मित्रों नमस्कार। आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। आज के इस सेशन में मैं बात करने जा रहा हूं एक बड़े ही खास मुद्दे के बारे में जो हम सब के जीवन से सीधा सरोकार रखता है, और वो मुद्दा है दवाओं से संबंधित। दोस्तों, हर समय मैं एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने आता हूं। मेरी इच्छा है कि आप सब्सक्राइब करें ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, अवेयरनेस जा सके आपके द्वारा शेयर किए जाने से। दोस्तों, किसी भी मरीज के इलाज के दौरान होने वाले खर्चों का एक बड़ा हिस्सा दवाओं पे होता है। एक अनुमान के मुताबिक इलाज में पूरे खर्च का लगभग 70% अकेले दवाओं पर खर्च हो जाता है। सरकार ने भी लोकसभा में एक बार सवाल के जवाब में बताया था कि इलाज और दवा पर होने वाले खर्च की वजह से देश में हर साल, जी हाँ हर साल 3 करोड़ 8 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। और इसका बड़ा कारण होता है दवाओं का महंगा होना। अलग अलग कंपनियों की दवाएं अलग अलग दामों में मिलती हैं और डॉक्टर साहब उसी दवा को लिखते हैं जिसको लिखने के लिए उन्हें कहा जाता है या जो दवा केमिस्ट रखता है। जाहिर सी बात है कि उन दवाओं को लिखने के लिए हॉस्पिटल या डॉक्टर साहब पर दवा कंपनियां अच्छी खासी रकम खर्चा करती हैं। हालांकि कंपनियों के उन ब्रांडेड दवाओं का सब्स्टिट्यूट मार्केट में उपलब्ध होता है जिसे हम जेनरिक दवा के रूप में जानते हैं। ये ब्रांडेड दवाओं से काफी सस्ता होता है, परंतु हम में से अधिकांश लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है, और जिन्हें इसकी जानकारी होती भी है उन्हें लगता है कि पता नहीं ये दवाइयां कारगर होगी भी या नहीं, क्योंकि एक तो सस्ती होती है और डॉक्टर साहब उसको लिखते नहीं है पर्चे पे। और हम तो यहाँ तक करते हैं कि डॉक्टर साहब ने जो दवा लिखा है, चाहे उसी सॉल्ट की दवा क्यों नहीं मिल रही हो मार्केट में, हम उसको नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें डॉक्टर साहब को ज्यादा भरोसा होता है और उसी दवाई को लेके आते हैं। मतलब साफ है कि हम अंततः ब्रांडेड दवाएं ही खरीदना चाहते हैं और खरीदते हैं, चाहे वो कितनी भी महंगी क्यों न हो। और इसका मुख्य कारण है जानकारी का अभाव होना। तो मित्रों, आइए देखते हैं कि ये जेनरिक दवाइयां हैं क्या, और क्या ये वास्तव में ब्रांडेड दवाओं का विकल्प है। दोस्तों, वैसे जेनरिक का मतलब सामान्य होता है, परंतु ये जेनरिक दवाएं सिर्फ एक ही मामले में ब्रांडेड दवाओं से सामान्य है, और वो मामला है प्राइस का। मतलब दवाओं का दाम सस्ता होता है, अन्यथा हर मामले में ये ब्रांडेड दवाओं की पूरी तरह से विकल्प है। जैसा कि हम जानते हैं कि दवाएं विभिन्न इंग्रेडिएंट या इसको सॉल्ट बोलते हैं, सॉल्ट से बनी होती है। तो जेनरिक दवा जिस सॉल्ट से बनी होती है उसी के नाम से ये जानी जाती है, मतलब उसी के नाम से पूरे विश्व में ये खरीदी या बेची जाती है। जैसे एग्जांपल के रूप में लें, दर्द और बुखार में काम आने वाला पैरासीटामोल सॉल्ट की बात करें तो कोई कंपनी अगर इसी नाम से बेचती है तो इसे हम जेनरिक दवा कहेंगे। लेकिन वहीं जब किसी ब्रांड में जैसे क्रोसिन के नाम से या कॉलपोल के नाम से बेची जाती है तो इसे हम ब्रांडेड दवा के नाम से जानते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर ले लें कि अगर आपको अपनी सेहत बनानी है और कोई कहता है कि घी खाओ, तो आपको कहता है चलो भैंस का घी लेते हैं। आप भैंस घी के लिए जाते हैं, लेकिन अब भैंस का घी बोल के आप पतंजलि के घी के बारे में बात करते हैं कि चलो पतंजलि का घी ले लेते हैं, वहां मांग लेते हैं, या किसी और कंपनी घी मांग लेते हैं, या अपने दूध वाले के यहाँ से घी ले आते हैं। लेकिन ये सब जो है ब्रांडिंग हुई, नाम के थ्रू हुआ, लेकिन है क्या? वो है तो भैंस का घी ना। तो बस ब्रांडिंग और पैकेजिंग का फर्क है। घी तो भैंस का ही है, चाहे वो पतंजलि से मिलता हो या किसी अन्य ब्रांड से मिलता हो। ठीक ऐसा ही होता है दवाओं में। दवा जिस इंग्रेडिएंट से बना होता है वो तो समान ही होता है हर दवा में, चाहे वो जेनरिक हो या ब्रांडेड हो, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। फर्क होता है सिर्फ कंपनी के नाम में, उसके पैकेजिंग में। मित्रों, यहां तक कि उनकी मात्रा, जो डोज बोलते हैं ना, डोज, उनका साइड इफेक्ट, उनका एक्टिव एलिमेंट, सब के सब वही होता है जो ब्रांडेड दवाओं के साथ होता है। कोई फर्क नहीं होता उसमें। जेनरिक दवाओं को बाजार में उतारने का लाइसेंस मिलने में भी वही गुणवत्ता मानकों का देखरेख किया जाता है, उन्हीं प्रक्रियाओं को फॉलो करना पड़ता है जो ब्रांडेड में करना पड़ता है। मतलब साफ है कि जेनरिक दवाइयां गुणवत्ता में किसी भी प्रकार से ब्रांडेड दवाइयों से कम नहीं होती हैं, तथा ये उतनी असरकारक होती हैं जितनी आपकी ब्रांडेड दवाएं। मतलब असरदार में कभी भी कहीं भी वो कम नहीं होती हैं, बिल्कुल समान होती हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि सर्दी, खांसी, बुखार और बदन दर्द जैसे रोजमर्रा की तकलीफों के लिए जेनरिक दवा जहां महज 10 पैसे से लेकर 1-1.5 रुपए तक मिलती है, उनका टेबलेट इतना ही दाम मिलता है, वही ब्रांडेड दवा 1.5 रुपए की जगह
35 रुपए तक पहुंच जाती है। मतलब सीधा 5, 10, 15 गुना ज्यादा महंगा। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूं कि जेनरिक दवा वो दवा है जो बिना किसी पेटेंट के बनाई और वितरित की जाती है। क्योंकि जेनरिक दवा के फॉर्मुलेशन पर पेटेंट हो सकता है, परंतु उसके सक्रिय घटक जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं उस पर पेटेंट नहीं होता है। और यही कारण है कि जेनरिक दवाएं सस्ती होती हैं। अब सवाल है कि जेनरिक दवाएं ब्रांडेड की तुलना में इतनी सस्ती क्यों होती हैं? आइए उस पर विचार करते हैं। वास्तव में जेनरिक दवाएं ब्रांडेड की तुलना में 10 से 20 गुना तक सस्ती होती हैं। होता यह है कि दरअसल फार्मा कंपनियां ब्रांडेड दवाओं की रिसर्च पे, पेटेंट पे और विज्ञापन पे काफी पैसा खर्च करती है, जबकि जेनरिक दवाओं की कीमत सरकार तय करती है और इसके प्रचार प्रसार पर भी ज्यादा खर्च नहीं होता। और यही कारण है कि हमारे तक पहुंचता भी नहीं है, हमें मालूम ही नहीं होता उसके बारे में। दवा कंपनियां ब्रांडेड दवा से बड़ा मुनाफा कमाती हैं। दवाओं की कंपनियां अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के जरिए डॉक्टरों को अपनी ब्रांडेड दवा लिखने के लिए खासे लाभ देती है और इसी आधार पर डॉक्टर के नजदीकी मेडिकल स्टोर को दवा की आपूर्ति भी होती है। और यही कारण है, यही वजह है कि ब्रांडेड दवाओं का दाम ज्यादा होता है, परंतु इसके बावजूद भी इनका कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। दोस्तों, किसी भी बीमारी के लिए डॉक्टर जो लिखता है ना, ठीक उसी दवा के सॉल्ट का जेनरिक दवाएं उससे कम कीमत पर आपको मिल सकती है। बात सिर्फ और सिर्फ है जागरूक होने की, जानने की। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि देश में लगभग सभी नामी दवा कंपनी जो होते हैं, जो ब्रांडेड के साथ साथ कम कीमत वाली जेनरिक दवाएं भी बनाती हैं। लेकिन ज्यादा लाभ के चक्कर में डॉक्टर और कंपनियां लोगों को इस बारे में कुछ बताते ही नहीं है और जानकारी के अभाव में गरीब भी केमिस्ट से महंगी दवाएं खरीदने को विवश हो जाता है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत सस्ती यानी जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। जी हाँ, दुनिया भर की डिमांड की लगभग 20% दवाइयां भारत सप्लाई करता है। अमेरिका में लगभग 40%, यूके में लगभग 25% दवाइयां भारत सप्लाई करता है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका, रूस, ब्राजील, नाइजीरिया और जर्मनी जैसे कई देशों में भी भारतीय दवाएं एक्सपोर्ट की जाती हैं। दुनिया भर में कुल वैक्सीन डिमांड का लगभग 50% सिर्फ और सिर्फ भारत से सप्लाई होता है। तो अब बात करते हैं कि ये जेनरिक दवाएं अगर इतनी सस्ती हैं और असरदार भी हैं, तो ये कहां मिलती हैं और कैसे मिलती हैं? तो मित्रों, ज्यादातर जेनरिक दवाइयां जन औषधि केंद्र के द्वारा बेची जाती हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत देश भर में करीब करीब 5000 से अधिक जन औषधि केंद्र हैं, जहां कैंसर सहित कई बीमारियों की करीब 900 दवाइयां मिलती हैं। इसके अलावा आप अपने डॉक्टर से भी जेनरिक दवा लिखने को कह सकते हैं। इसके बाद आप मेडिकल स्टोर्स या केमिस्ट से भी ब्रांडेड की जगह अच्छी क्वालिटी की जेनरिक दवाओं की मांग कर सकते हैं। वैसे देश के ज्यादातर बड़े शहरों में एक्सक्लूसिव जेनरिक मेडिकल स्टोर होते हैं, लेकिन इनका व्यापक रूप से प्रचार प्रसार नहीं होता है। इस कारण लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पाता है। आजकल हर प्रकार की जानकारी इंटरनेट के जरिए आसानी से मिल जाती है। दरकार है कि आज लोग जेनरिक दवाओं के बारे में जानें और खास तौर पर गरीबों को इस ओर जागरूक करें, ताकि वे दवाएं कंपनियों के मकर जाल में न फंस सके। मैं आपको यही बता दूं कि अगर आप चाहते हैं जेनरिक दवाओं का दुकान खोलना, तो इसके लिए भी मैं लिंक डाल दूंगा, वहां पे आप संपर्क कर सकते हैं और आप अपने लिए भी, अपने पास भी एक स्टोर खोल सकते हैं जो लोगों को सुविधा प्रदान करेगा। दोस्तों, इसके प्रचार प्रसार के अलावा इसके उपलब्धता पे भी सरकार को ध्यान दिया जाना चाहिए। एक बड़ी समस्या भी है ये। वैसे तो केंद्र सरकार ने दवाओं की कीमत पर लगाम लगाने के लिए 1000 से अधिक दवाइयों की बिक्री कीमत तय की है। साथ ही दिल के मरीजों के लिए मेडिकल खर्च का भी कम किया है। कई सारा काम सरकार करती है, लेकिन वही है ना कि उसका प्रचार प्रसार वहां तक नहीं होता है जहां तक जाना चाहिए इसको, जहां तक इसका अवेयरनेस होना चाहिए वहां तक नहीं होता है। यहां तक कि सरकार जेनरिक दवा लिखने के लिए डॉक्टरों पर भी प्रेशर डाल रही है, लेकिन इस दिशा में लोगों की जागरूकता के साथ ही साथ सरकार को भी दवाइयों की उपलब्धता के मामले में और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। मित्रों, उदाहरण के तौर पर मैं दिल्ली के एम्स की बात करता हूँ, जहां बड़ी संख्या में पूरे देश से मरीज आते हैं। तो यहाँ की जेनरिक दवाओं की दुकान पे जेनरिक दवाओं की भारी किल्लत है। डॉक्टरों के अनुसार वो दवाएं वहां मिल नहीं पाती हैं
और मिलती भी हैं तो छोटे खुराकें मिलती हैं। कई बार रोगियों को 3 महीने पे एक बार आना होता है, लेकिन दवाओं की जो उपलब्धता होती है मात्र 1 महीने की होती है। एक दुकान रोजाना 10,000 मरीजों को पूरी दवा कभी नहीं मिल पा रही है। दुकान और दवाएं बढ़ाने की सख्त जरूरत है। उम्मीद करता हूं कि हम सब इस मामले में हर तरफ अवेयरनेस बढ़ाएंगे, जिससे लोग इसकी मांग अपने केमिस्ट से करेंगे और सरकार भी इसमें हमारा पूरा सपोर्ट करेगी, पूरा सपोर्ट मिलेगा। तब जाके हम इन महंगी दवाओं के मकर जाल से बच सकेंगे और लोगों के जीवन को कम पैसे बचा पाएंगे। मित्रों, कैसा लगा आप जरूर कमेंट करिएगा, इसको शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग तो हम पहुंच सके। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे की बात करने के लिए। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।